गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्षितिज भाग 1 से पार्ट 5 प्रेमचंद के फटे हुए जूते पढ़ेंगे। इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। पाठ से पहले लेखक का जीवन परिचय देखते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय में एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर में वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणीय है। अग्रणीय यानी आगे है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास है, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की तावीज़, शिकायतें मुझे भी है, और अंत में क्या है? निबंध संग्रह है। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर क्या है? व्यंग्य संग्रह है, उल्लेखनीय है। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोधों, बेईमानी आदि पर लिखे गए व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का उपयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक व्यंग्य निबंध में प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ उनके अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टिकोण का विवेचन इस तरह किया गया है कि उससे लेखकों की दूरदर्शा पर जब व्यंग्य प्रहार हुआ है, वहीं लोगों की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर आक्षेप भी उभरा है। पाठ पढ़ते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपट्टी चिपकी है। कनपट्टी क्या होती है? कान के पास वाला भाग। गालों की हड्डियां उभर आई है, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती है। यहाँ पर लेखक के सामने किसका चित्र है? प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद जी का, और उनके बारे में बताया है कि उनकी वेशभूषा किस तरह की थी। उनके सिर पर मोटे कपड़े की टोपी है, उन्होंने धोती और कुर्ता पहन रखा है, और पाँव में क्या है? कैनवस के जूते। पाँव में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। बेतरतीब यानी बेढंगे से, मतलब बेढंग से, वो कोई तरीके से नहीं बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है, और छेदों में बंद डालने पर परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। अर्थात लेखक कह रहा है कि उनके जूते कैसे बंधे हुए हैं? बेढंगे से, और जो उनके जूतों के छेद हैं, उनमें से वो जो डोरी डालते हैं वो बेढंगे से डली हुई है। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाहें जूते पे बड़ा छेद हो गया है, जिससे अंगुली बाहर निकल आई है। लेखक कह रहा है कि
उनके फ़ोटो में क्या है, दाहिने पाँव का जूता तो ठीक है, मगर बाएं पाँव के जूते में एक क्या है, छेद है, और जिससे क्या उंगली उनकी बाहर निकल रही है। मेरी दृष्टि से इस जूते पर अटक गई। दृष्टि यानी मेरी जो नज़र है वो किस पर अटक गई, उस जूते पर। सोचता हूँ फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। ये जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खींच जाता है। अर्थात लेखक यहाँ बताना चाह रहा है कि जैसे मुंशी प्रेमचंद का व्यक्तित्व इस फ़ोटो में दिख रहा है, उनका क्या है, जो चित्र इस फ़ोटो में उभर रहा है कि उनके जूते फटे हुए हैं, और दाहिने पाँव का जूता कैसा है, बाएं पाँव का जूता कैसा है। तो इससे उनकी जीवन की दूरदर्शा का पता चलता है कि उनके पास क्या है, उनके अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इससे पता चलता है कि उन्हें दिखावा पसंद नहीं होगा। उन्होंने, जैसे लोग क्या करते हैं, फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं तो क्या करते हैं, अच्छी सी ड्रेस किसी से उधार ले लेते हैं, फिर उसको पहनकर फ़ोटो खिंचवाते हैं, या किसी से कहा कि नहीं मुझे फ़ोटो खिंचवानी है, मैं तुम्हारी ड्रेस पहन लेता हूँ, या कोई शूज़ दे दो, या कोई भी अच्छा सा फ़ोटो खिंचाने के लिए वो क्या करते हैं, दूसरों से उधार ले लेते हैं और फ़ोटो खिंचाकर वो उसे वापस भी कर देते हैं। लेकिन लेखक यहाँ कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद जी ऐसे नहीं थे। उनका व्यक्तित्व जैसा अंदर था वैसा ही वो बाहर से दिखते थे। उन्हें ये दोहराव की ज़िंदगी पसंद नहीं थी। वो जैसे फ़ोटो में थे वैसे ही थे। अगर वो चाहते दोहरे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते तो क्या करते, वो किसी से भी पोशाक ले लेते, जूते ले लेते और फ़ोटो खिंचवा के उनको वापस कर देते। लेकिन उनका व्यक्तित्व ऐसा नहीं था। उन्हें सादगी पसंद थी और दिखावे की प्रवृत्ति बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की, तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है, जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुलियां ढक सकती हैं, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कड़ी पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। ये मुस्कान नहीं, इसे उपहास है या व्यंग। लेखक ने मुंशी प्रेमचंद की मुस्कान को अधूरी क्यों कहा है? क्योंकि जब फ़ोटो खिंचवाते समय फोटोग्राफर ने प्रेमचंद जी को क्या मुस्कुराने के लिए कहा होगा, तब उन्होंने उसके कहे अनुसार मुस्कुराने की कोशिश की होगी और धीरे धीरे चेहरे पर मुस्कान ला रहे होंगे, तभी फोटोग्राफर ने क्या फ़ोटो खींच लिया होगा। इस तरह प्रेमचंद जी के पूर्णतः न मुस्कुरा पाने से उनकी मुस्कान को अधूरा कहा है।